महादेव की दया देना चाहते हैं, महादेव से उनका सानिध्य हो ये चाहते हैं, जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, सब हंसते हो, सब सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम हो। अगर ये भावना हमारी ऐसी है तो जितना दूसरों को मिलता है उससे बहुत गुना ज्यादा आपको हमको भी मिलता है। छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण है कि किसी को हम रास्ते पे हम जा रहे हैं, एक बुजुर्ग कोई वृद्ध रास्ते में खड़े हैं कि सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं और आप गए हैं, आपने देखा है तो आप समझ गए कि ये सड़क पार करना चाहते हैं और गाड़ियां चल रही हैं तो ये डर रहे हैं। आप इतना ही भर तो करते हैं ना कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, मदद करने के लिए आप उसके हाथ को थामते हैं और सड़क पार कराकर उस पार पहुंचा देते हैं। फिर वो अपने रास्ते जाते हैं, आप अपने रास्ते जाते हैं। परंतु बताइए कि अगर किसी दिन आपने ऐसा किया है तो उस दिन पूरा दिन आपका मन कैसा है? आपका मन कितना आह्लादित है, कितना खुश है हम कि हमने किसी के लिए कुछ किया। अपना भोजन अगर किसी को खिला दिया है साथ में तो हम खुश हैं। किसी के दुख में हमारी आंखों में भी आंसू आए हैं, अगर हमने उसके के आंसू को पोंछ दिया है और कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, तब भी हमारा मन खुश होता है कि हमने किसी के लिए अच्छा किया है। तो जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो पूरा दिन हमारा मन खुश रहता है। लेकिन अगर किसी को हम गाली दे देते हैं, किसी से हम लड़ लेते हैं, किसी से झगड़ लेते हैं, किसी से बहुत क्रोध में बात कर लेते हैं, तो पूरा दिन हमारा मन कैसा होता है? पूरा दिन हमारा मन भी उतने ही झल्लाहट में होता है, उतने ही क्रोध में और दुख में होता है। हमको कहीं चैन नहीं, कहीं शांति नहीं। साहब श्री ने अपने जीवन के निचोड़ को हम सबों को ले दिया। उन्होंने कहा कि अगर अतुलनीय शांति चाहिए, ऐसी शांति जिसकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसी शांति जो कहीं उपलब्ध नहीं है, वो मात्र शिव की दया के आश्रय में ही उपलब्ध होता है। तो महादेव की दया के आश्रय में हमारे मन को एक ऐसी शांति मिलती है जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। तो हमको ऐसी शांति मिले, इसके लिए इन 3 सूत्रों का निरूपण है जिसके बारे में आपने अभी सुना। हमने जिस दिन महादेव को अपना गुरु बनाया है, महादेव को गुरु बनाने के बाद कोई कहता है कि आप मन ही मन महादेव से दया मांगिएगा। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और आपको जितना मौका मिले महादेव की चर्चा दूसरों से करिएगा और महादेव की चर्चा सुनिएगा भी। चर्चा परिचर्चा में परिवर्तित हो जाए, कभी हम बोले, कभी आप सुनिए, कभी आप बोलते हैं, कभी हम सुने। हो सकता है हमसे कुछ आप सीख सकिए और हो सकता है आपसे कुछ हम सीख सकें। महादेव की दया, उनका ज्ञान इसी तरह उतरता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जीवन में जो बहुत अद्भुत होती हैं, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। कभी कभी क्या होता है, महादेव की बात करने आप कहीं गए हैं और किसी ने आपसे कोई जिज्ञासा कर दी। जिज्ञासा ऐसी हुई है जिसका उत्तर आपने इससे पहले कभी नहीं सुना था, किसी किताब में नहीं पढ़ा था, किसी से सुना भी नहीं था, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर आप जो दे देते हैं उसी से वो संतुष्ट हो जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। जो महादेव का काम करता है उसके साथ होता है ऐसा, कि ऐसी बात का उत्तर देता है वो जिसका उत्तर वो खुद नहीं जानता था। तो उत्तर देने के बाद जब हम लोग लौटते हैं तो रास्ते में सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर हमको कैसे आया, ये तो हमको आता ही नहीं था। महादेव की दया से जो बोलते हैं, जहां बोल देते हैं, तो वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। न ये मेरा ज्ञान है, न ये किसी शास्त्र का ज्ञान है। ये ज्ञान जो सूक्ष्म है हमारे मन में उतरता है और किसी के भी जीवन में दया की अनुभूति हो जाती है। आज हम सब भी यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि बहुत वर्षों से बरविल में महादेव का काम हो रहा है। गुरु का कार्य का अर्थ होता है गुरु की बात,
शिव के गुरु स्वरूप की बात। स्वयं कितने ऐसे साधु संत या ऋषि महर्षि हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने महादेव की आराधना और उपासना से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए, बहुत चीजें प्राप्त की, परंतु जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया उसने संभालने का हुनर नहीं सीखा। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे। आज भी रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र हम और आप पढ़ते हैं, बहुत जगहों पे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी पूजा पद्धति में इसका प्रयोग होता है, आरती में इसका प्रयोग होता है, श्लोक को सुनते हैं लोग। तो बहुत बड़ा भक्त हुआ वो। और रावण के बारे में आता है कि उन्होंने सोने की लंका भी प्राप्त की, उन्होंने महादेव से बहुत वरदान प्राप्त किया, तीनों लोकों का अधिपति बना वो, परंतु उसने महादेव से क्या नहीं मांगा? शक्ति तो मांगी, पैसा तो मांगा, सोने की लंका तो मांगी, तीनों लोकों का अधिपति यानी ताकत शक्ति मांगी, मिला। महादेव से, महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में जो मांगता है महादेव उसको देते हैं, मिला उसको, परंतु ज्ञान नहीं मांगा इसको संभालने का। नतीजा पूरी दुनिया जानती है, सब कुछ नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, सब कुछ सर्वनाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि चीजें तो हम मांग सकते हैं, अपने माता पिता से हम जबरदस्ती करके कहेंगे कि नहीं ये जो खेत है ये हमको दे दीजिए, खेत तो वो लिख देंगे, लेकिन खेती करने का ज्ञान नहीं होगा तो उस खेत का मेरे लिए क्या उपयोग होगा। पिताजी से कह के हम मोटरसाइकिल खरीदवा लेते हैं, गाड़ी खरीदवा लेते हैं, गाड़ी को चलाने का ज्ञान नहीं होगा या अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा, तो नतीजा क्या होता है? दुर्घटना हो जाती है। घर को हम कहते हैं हर कुछ दिन के बाद, पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था कि घर में बहू आई है तो वो कहती है सास को अपनी चाबियां मुझको दे दीजिए। चाबी तो सास दे देगी, लेकिन घर को चलाने 10,000 रुपए में पूरे महीने घर को कैसे चलाया जाता है, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो चाबी ले लेने से घर नहीं चलता, उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। पता चलेगा कि 10,000 2 ही दिन में खत्म हो गया, बाकी दिन अब क्या होगा, क्योंकि आपको तरीका नहीं मालूम। तो ज्ञान इतनी जरूरी चीज है कि इंसान को हर जगह पे जरूरत होती है। मानव जीवन में गुरु की इसीलिए जरूरत है क्योंकि मानव को हर चीज सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अभी उड़ीसा के विभिन्न जगहों पे जहां भी महादेव का काम हो रहा है, शिवगुरु चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चर्चा के पीछे हम सबका उद्देश्य इतना ही होता है कि जो दिल में मेरे है वो आपके दिल में भी पैदा हो जाए, जो फूल मेरे दिल में खिला है वो आपके दिल में भी खिल जाए। नहीं कहते हैं कि सब कुछ मिल जाता है और एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। जिसको हम प्रेम कर बैठते हैं अगर वो नहीं मिलता है और पूरी दुनिया मिल जाए, लेकिन अगर वो नहीं मिला जिसको हम प्रेम कर बैठे हैं, तो हम कहते हैं ना कि तू ना मिला तो सारी दुनिया मिले भी तो क्या क्या मिला, कुछ नहीं मिला। मेरा दिल ना खिला, कितनी सुंदर पंक्ति है ये कि मेरा दिल ना खिला, सारी दुनिया में बगिया में फूल खिले हैं तो क्या है, सारी बगिया में फूल खिले हैं तो क्या है, अगर मेरा दिल नहीं खिला। तो महादेव की शिष्यता भी ऐसी ही है। महादेव पूरी दुनिया में है, महादेव की दया पूरी दुनिया में है, लेकिन महादेव की दया अगर हमको ही ना मिली तो पूरी दुनिया में है तो क्या फायदा। महादेव सबके हैं, महादेव सार्वजनिक है, महादेव सबको उपलब्ध है, सरलता से है, परंतु अगर मुझको ना हुए तो मेरा क्या है। महादेव से जुड़ाव हो सके इसके लिए ये तीनों सूत्र हैं और ये तरीका है, बहुत ही सुंदर तरीका है, हमारे जीवन को शिवमय सुखमय कर सकता है, हमारे जीवन की पीड़ा से कष्ट से हमको मुक्त कर सकता है। तो आइए हम सभी उस शिव को जिनको हमने अपना गुरु बनाया है, हम उनके लिए अपना सर्वस्व दे सकें जिस तरह हम अपनों के लिए देते हैं। कल रास्ते में चक्रधरपुर में जब कुछ लोगों से बात हो रही थी, उस समय भी हम लोगों ने ये बात कही कि
अक्सर हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं से ये बातें आती रहती हैं कि अमुक जगह के लोगों ने अपना भगवान बदल लिया, अमुक जगह के लोग ने अपना धर्म बदल लिया। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने अपना पति बदल लिया, किसी ने अपनी माँ को बदल लिया, किसी ने अपने पिता को बदल लिया, ये कभी सुना है? तो कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि जिस तरह हम अपनों को नहीं बदलते, जो है मेरा है और वही मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो जो मेरा है वो मेरा है, उसी तरह हम अपने भगवान को भी नहीं बदलते, हम अपने गुरु को भी नहीं बदलते। मान लिया है तो मान लिया। साहब श्री ने शिव को गुरु 1974 में माना था, नवंबर के महीने में आरा के गांगी शमशान में। शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। फिर पूरी दुनिया एक तरफ थी और वो एक तरफ थे, उन्होंने नहीं छोड़ा इसको। नतीजा क्या हुआ? आज हम सबके दिल में वो धड़कते हैं, हमारे घर के पूजा घरों में उनकी तस्वीरें हैं। हम महादेव को प्रणाम करते हैं तो हमारे हाथ अनायास ही, अपने आप ही उन साहब दीदी के लिए भी जुड़ जाते हैं, जिनके कारण शिव मेरे और आपके गुरु हो सके। क्या साहब ने कहा कि मुझको प्रणाम करना? क्या कभी दीदी ने कहा कि मेरी तस्वीर रख के पूजा करना? उन्होंने नहीं कहा कभी। परंतु जब हम महादेव की बात करते हैं तो हमको, मेरा मन कृतज्ञ होता है उनके लिए जिनके कारण महादेव मेरे हुए हैं।